Morning everyone, how are you guys? वेलकम टू आवर चैनल घुमक्कड़ ऑन व्हील्स। आज सुबह की शुरुआत करते हुए हम लोग एक्चुअली कल रात में ही झांसी पहुंच गए थे, जो कि लगभग 420 किलोमीटर दूर है दिल्ली से, और ग्वालियर से 102 किलोमीटर। आज हम लोग जाने वाले हैं झांसी फोर्ट। सो देखते हैं कि वो कैसा है, कि वो ग्वालियर फोर्ट से ज़्यादा बेहतर है कि वैसा ही है। झांसी की बहुत सारी हिस्टोरिक वैल्यू है। वो झांसी रानी लक्ष्मीबाई भी यहीं पे थी जब ये रिवोल्ट हुआ था। सो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी और सुनने को मिलेंगी। सो स्टे ट्यून्ड। सो अभी हम लोग जा रहे हैं झांसी फोर्ट की तरफ, होटल से चेकआउट करके। इफ यू वुड लाइक टू बुक होटल इन झांसी, बहुत सारे होटल रीजनेबल प्राइसेस पे अवेलेबल है, जो कि फोर्ट के पास ही है। फोर्ट यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पे है। सो आप लोगों को ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। आप मेक माई ट्रिप से यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैंने भी किया था। उस पर बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस में होटल्स अवेलेबल है झांसी में। तो अब हम लोग पहुंच गए हैं झांसी के किले पे। तो अब पीछे जो देख रहे हैं वो झांसी फोर्ट है। काफ़ी पुराना है, पत्थरों का बना हुआ एज़ यूजुअल। सो सामने ही कार पार्किंग अवेलेबल है। फोर्ट उतना बड़ा एरिया में तो नहीं लग रहा है, बट अंदर से देखते हैं कि कितना बड़ा है। यहाँ पे पहुँचने में हम लोगों को हमारे होटल से सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट लगे। सो इट्स बेटर टू स्टे नियर बाय द एरिया विच यू आर विजिटिंग, प्रेफरेबली अगर आसपास में अच्छी सड़कें हैं वेन्यू के और हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट के पास में, अगर आसपास में अच्छी सड़कें हैं तो आप ज़रूर उसके पास में ही रुकें। पीछे देख रहे हैं वो झांसी का किला है। झांसी का किला का निर्माण जो था वो 1613 में राजा बीर सिंह देव, जो कि ओरछा के राजा हुआ करते थे, उन्होंने बंगारा हिल, जो कि एक ऊंचाई पे एक हिल मौजूद था, उधर बनवाया था। इस फोर्ट में मराठा जो थे वो पोजीशन में आए 1731 में, और उसके बाद इस फोर्ट का जो मराठास का पोजीशन था वो लगभग 1853 तक रहा था। मंदिर देख रहे हैं वो उसी समय का मंदिर है, रानी लक्ष्मीबाई के समय का, और ये मराठा डिज़ाइन के हिसाब से बना हुआ है। यहाँ के जो आपने डिज़ाइंस देखे वो बड़े बड़े आर्चेस, वो मराठा डिज़ाइंस हैं। रानी लक्ष्मीबाई इस मंदिर में हमेशा से पूजा करने के लिए आया करती थी, और उस समय पे ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत फूलों से सजा हुआ है था।
यहाँ के जो राजा थे, झांसी के राजा राजा गंगाधर राव के देहांत के बाद यहाँ की गद्दी संभाली थी उनके गोद दिए हुए बेटे ने, जिनका नाम था दामोदर राव। रानी लक्ष्मीबाई की सहायता के साथ उन्होंने यहाँ पे रूल करना शुरू किया और ब्रिटिशर्स को ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने बोला कि ये तो गोद दिया हुआ बेटा है और यहाँ की जो सत्ता है वो ब्रिटिशर्स अपने अंडर लेना चाहते थे, जिसकी वजह से रानी लक्ष्मीबाई ने उसका अपोज़ किया और उसके अगेंस्ट खड़ी हो गई। और फिर 1857 के रिवोल्ट के बाद 1858 फेब में यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई ने सभी हिंदू मुस्लिम और जितने भी भाई थे उनको पुकारा, गुहार लगाई कि वो उनके साथ अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई में खड़े हो सके। ट्रूप्स उस टाइम पे जो लड़ रही थी वो ह्यूज रोज़ के कमांड में थी और वो लड़ाई जो थी लगभग 17 दिन तक चली। 1858 में रानी अपने बेटे दामोदर राव के साथ इस फोर्ट को छोड़ के चली गई। वो यहाँ से कल्पी और कल्पी से ग्वालियर का सफ़र घोड़े पे उन्होंने तय किया था। मेरे पीछे जो आप लोग अभी देख रहे हैं वो शंकरगढ़ है, जो कि शिव जी का टेम्पल है, जिसको नारू शंकर, जो कि मराठा के उस टाइम के चीफ हुआ करते थे, उन्होंने बनवाया था। इसका आर्किटेक्चर मराठा और बुंदेला का मिक्सचर है। इस मंदिर में रानी लक्ष्मीबाई अक्सर पूजा करने के लिए आया करती थी। यहाँ का जो शिवलिंग है वो ग्रेनाइट पत्थर का बना हुआ है। मंदिर की सबसे अच्छी खासियत ये है कि इस मंदिर में अभी भी लोग पूजा करने के लिए आते हैं। बुंदेले हर बोलो की हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी थी, वो तो झांसी वाली रानी थी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये वही स्पॉट है जहाँ से झांसी की रानी ने अपने बेटे दामोदर राव के साथ अपने घोड़े पे छलांग लगाई। 4 अप्रैल 1858 को रानी झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई अपने बेटे दामोदर राव के साथ इसी जगह पे छलांग लगाते हुए अपने घोड़े पवन के साथ उन्होंने छलांग लगाई थी। और इसकी ऊंचाई इतनी ज़्यादा थी कि कुछ दूर जाके ही पवन, जो कि उनका घोड़ा था, उसके प्राण निकल गए। और फिर वहाँ से झांसी की रानी ने कल्पी और कल्पी से ग्वालियर तक का सफ़र तय किया। उनको इतनी सारी चोटें लग चुकी थी क्योंकि वो बीच में लड़ाई करते करते ग्वालियर तक पहुँची थी कि उन्होंने 18 जून 1858 को उनका निधन हुआ, वो शहीद हो चुकी।
अभी हम लोग निकल रहे हैं झांसी फोर्ट से। काफ़ी अच्छा लगा घूम के। मेरा बस एक सजेशंस रहेगा आप सभी व्यूअर्स को कि कभी भी कोई भी मॉन्यूमेंट अगर आप घूमने के लिए जा रहे हैं देन सर्दियों में ही जाइए। यहाँ पे सर्दी के टाइम पे इतनी गर्मी है तो गर्मी में कितनी गर्मी होगी। तो अभी हम लोग आ गए हैं क्वालिटी कबाब एंड चिकन सेंटर में। यहाँ ये जो है सिविल लाइंस पे मौजूद है। यहाँ पे आपको पार्किंग अवेलेबल हो जाएगी। पास में चौड़ी रोड है। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो एक बार खाना देख सकते हैं। यहाँ पे खाने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं नॉन वेजिटेरियन में। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में है, बहुत ही रीजनेबल प्राइस है। तो खाना तो हम लोगों ने खा लिया। कहीं बात खाने की, तो खाना एक्चुअली बहुत अच्छा था और हम लोगों के पैसे भी बहुत कम लगे हैं। सो इट वाज नाइस। अगर आप लोग यहाँ पर आते हैं तो डेफिनेटली दिस इज़ द प्लेस फॉर नॉन वेजिटेरियन लवर्स, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस भी काफ़ी सारे अवेलेबल थे और साथ में काफ़ी रीजनेबल प्राइसेस में था। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके जो टाइमिंग्स हैं, इट ओपन्स अप एट 2 o'clock एंड देन इट स्टेज ओपन अंटिल नाइट 10 o'clock। सो ब्रेकफास्ट के लिए तो डेफिनेटली दिस इज़ नॉट द प्लेस। और 2 बजे आने के बाद भी इनको थोड़ा सा प्रिपरेशन में टाइम लगता है। सो प्रेफरेबली 2:30 इज़ द टाइम व्हेन यू शुड कम हियर एंड ट्राई द फूड।